एपिसोड की शुरुआत में योगिरी और टोमोचिका एक टाउन में पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों गेट के पास आते हैं तो गार्ड्स उन्हें नहीं पहचानते हैं, इसलिए उन्हें बाहर बिठाते हैं। उसके बाद वहाँ पर मासाहिको नाम का एक बंदा आता है और कहता है तुम दोनों अपने ग्रुप से अलग कैसे हो गए। टोमोचिका कहती है कोई तो है जो हमें समझ पाया। योगिरी कहता है हम दोनों अलग हो चुके हैं और उन्हें ढूंढ भी रहे हैं। मासाहिको कहता है नॉर्मली तो हम लोग तुमसे टोल चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि सेज कैंडिडेट्स के रास्ते में मत आना। योगिरी पूछता है हम कैपिटल में वापस कैसे जा पाएंगे। मासाहिको कहता है वैसे तो हमें मना किया गया है, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो ये दोनों थैंक्स कहकर आगे चलने लगते हैं। तभी मासाहिको बोलता है वैसे आज रात मेरे मेंशन में लड़की रहेगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोमोचिका डर कर कहती है नहीं शुक्रिया, और वो योगिरी का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर योगिरी पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर टोमोचिका कहती है मुझे डर था कि तुम उसे मार ना डालो। योगिरी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक सीरियल किलर हूँ। उसके बाद ये दोनों टाउन एक्सप्लोर करते हैं। टोमोचिका कहती है यहाँ के लोग बिल्कुल बीस्ट फोक जैसे दिखते हैं। तभी वहाँ पर मिरेयू नाम की एक लड़की आती है और कहती है लगता है तुम दोनों यहाँ पर पहली बार आए हो। योगिरी कहता है तुम्हें क्या चाहिए। मिरेयू कहती है अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं सेज कैंडिडेट्स के लड़कों के साथ घुलना मिलना चाहती हूँ। उन लोगों का फ्यूचर काफ़ी अच्छा होता है एंड उन्हें काफ़ी आसानी से सीडियोस किया जा सकता है। टोमोचिका कहती है ये लड़की। तभी मिरेयू कहती है मैं ऐसे लड़कों को सीडियोस नहीं करती हूँ जिसकी गर्लफ्रेंड हो। टोमोचिका कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। योगिरी कहता है तुम क्या सोचती हो। टोमोचिका कहती है मैं अंधेरा होने से पहले इस टाउन में घूमना चाहती हूँ। योगिरी कहता है ठीक है तो इसकी हेल्प ले ही लेते हैं। उसके बाद टोमोचिका बहुत सारी शॉपिंग करती है और तभी उन लोगों के पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो गुंडे कहते हैं तुम लोग कितने रिलैक्स लग रहे हो। योगिरी पूछता है तुम्हें पैसे चाहिए, तो वो लोग कहते हैं पैसे तो चाहिए ही, मगर हमारा निशाना तो टैलेंटलेस सेज कैंडिडेट से है। योगिरी कहता है मैं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बन जाऊंगा, मगर मैं तुम्हें मार डालूं तो कैसा रहेगा। वो लोग कहते हैं डोंट वरी हम तुम्हें नहीं मारेंगे। टोमोचिका उन्हें कहती है ये दिखता ऐसा है मगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उन लोगों के साथ मिरेयू भी होती है। वो कहती है तुम दोनों जितने भी हाथ पैर मार लो, सेज के गिफ्ट के बिना तुम लोग कुछ भी नहीं हो। तभी योगिरी कहता है मेरे पीछे के सभी लोग मर जाओ, और वो सभी लोग खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। अब सिर्फ ये दो ही बचे होते हैं। मिरेयू कहती है मुझे छोड़ दो, मेरे दो छोटे छोटे भाई घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। योगिरी कहता है तो इसलिए तुम चोरी करोगी। उसके बाद वो हाथ आगे करके डाई बोलता है। ये दोनों डर जाते हैं और कहते हैं ये वर्क नहीं हुआ, और वो दोनों भी भाग जाते हैं। टोमोचिका कहती है तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। योगिरी कहता है मैंने कहा जाने दिया। उसके बाद ये दोनों भी खत्म हो जाते हैं। फिर ये दोनों जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं हमें इस सिचुएशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस है। योगिरी कहता है हम दोनों खो गए हैं और हमने इन्हें इसी हालत में देखा। जिस पर वो गार्ड कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। जब वो तुम पर अटैक करने आ रहे थे तब उन्हें अचानक ही गिरते हुए हमने देखा है। टोमोचिका कहती है जब तुम हमें देख रही थी तो हमारी मदद करने क्यों नहीं आई। गार्ड कहती है हम लोग उन्हें ही ढूंढ रहे थे। योगिरी कहता है इन शॉर्ट जो हमें बेचने वाले थे तुम उन्हें ट्रैक कर रहे थे। गार्ड कहती है हाँ, तो तुम कुछ गलत करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमारे जैसे गार्ड्स के पास सेज प्रोटेक्शन होता है। तभी उसके साथ में जो लड़का था वो कहता है मेरे हिसाब से ये दोनों गिफ्ट्स नहीं बेच रहे थे और इन्होंने ये किया, उसे साबित करना काफ़ी मुश्किल है। तो वो गार्ड कहती है ठीक है चलो। फिर वो लड़का इन दोनों से उस गार्ड की रूडनेस के लिए माफ़ी मांगता है। योगिरी कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम हमें आज रात को रुकने के लिए कोई अच्छी जगह बता सकते हो। फिर उन्हें पता चलता है कि इन लोगों में से एक आदमी जिंदा होता है। इसके बाद ये दोनों एक होटल में आ जाते हैं। टोमोचिका ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये तो बिल्कुल महल जैसा है। मैं आज तक किसी भी कैसल में ऐसे नहीं गई हूँ। फिर योगिरी पूछता है तुम रूम शेयर करना चाहोगी। टोमोचिका कहती है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। योगिरी कहता है ठीक है तो हम दोनों का रूम साथ में ही होगा। उसके बाद टोमोचिका जब रूम में आती है तो वो देखकर बोलती है ये कमरा तो एक इंसान के लिए काफ़ी बड़ा है। फिर वो सोचती है उसने रूम शेयरिंग के बारे में क्यों पूछा होगा, क्या वो मुझे पसंद करता है। तभी उसे अपने कमरे में से कुछ प्रेजेंस फील होती है
और वो सामने देखती है तो वहाँ पर एक लेडी गोस्ट के रूप में दिखती है एंड वो उसे अपनी बड़ी बहन समझने लगती है। वो पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आई? वो गोस्ट कहती है मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं मोको डानोरा हूँ, डानोरा स्कूल के फाउंडर के बेटे की वाइफ और डानोरा फैमिली की गार्डियन स्पिरिट। वो कहती है ये इमरजेंसी सिचुएशन है इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो मोजिका कहती है तुम्हें मेरी मदद करनी थी तो पहले क्यों नहीं आई? मोको कहती है वो लड़का कितना डेंजरस है, कहीं वो मुझे गायब कर देता तो? मोजिका कहती है इसका मतलब उसकी एबिलिटी स्पिरिट्स पर भी यूज हो सकती है। मोको कहती है हाँ, कल उसे मेरे बारे में बता देना ताकि मैं सेफ रहूं। वो कहती है मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगी, इनफैक्ट वो गिफ्ट इंस्टॉलेशन वाली चीज भी मैंने ही करवाई थी। तो मोजिका गुस्से में कहती है तो वो तुम थी, तुमने ऐसा क्यों किया? मोको कहती है भले ही उसके एडवांटेजेस हो मगर तुम उसे एक्सेप्ट करते हो तो वो सेज तुम्हारी लाइफ को अपने कंट्रोल में कर देती है। तो मोजिका कहती है इसका मतलब जिनमें भी वो इंस्टॉल नहीं हुआ वो सभी स्पिरिट्स के थ्रू प्रोटेक्ट किए गए हैं। मोको कहती है दूसरों का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो जो बचे हुए हैं उन्हें वापस से डायनोरा स्कूल में भेजना है, उनके ओरिजिनल वर्ल्ड में। मैं तुम्हें डायनोरा स्कूल का ट्रू आर्ट पर्सनली सिखाऊंगी, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। उसके बाद अगले दिन टोमोचिका योगिरी के पास आती है तो वो पूछता है तुम ठीक से सोई नहीं? टोमोचिका कहती है हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद नींद नहीं आई। तभी वहाँ पर होटल की कॉन्सियर्ज आती है जिसका नाम सेलेस्टीना होता है। योगिरी कहता है कल सेलेस्टीना ने हमारे क्लासमेट्स का लोकेशन पता लगा लिया है और उसने मेरी गेम के लिए चार्जर भी बना दिया है। उसके बाद वो उन्हें कैपिटल में जाने की टिकट्स देती है और कहती है आज दोपहर में जाना है। योगिरी उस टिकट्स को ले लेता है और बदले में ये खजाना उसे देकर कहता है क्या तुम इसे रख सकती हो? तो मोचिका कहती है मुझे नहीं लगता, एक रिसेप्शनिस्ट को ये देना सही रहेगा। और सेलेस्टीना मान भी जाती है। ये सुनकर टोमोचिका कहती है ये इतना सब कुछ कर सकती है। अब अगले सीन में ये लोग ट्रेन में होते हैं और टोमोचिका सोचती है मुझे चार्जर घुमाना पड़ रहा है, ऊपर से एक गोस्ट को अपने ऊपर बिठाना पड़ रहा है। टोमोचिका कहती है तुम योगिरी के पास बैठो ना, जिस पर मोको कहती है नहीं, वो बहुत डरावना है और वैसे भी तुमने ही मुझे पहले देखा था तो तुम्हें मुझे सहन करना ही पड़ेगा। फिर टोमोचिका योगिरी से पूछती है कि तुम भी मोको को देख सकते हो, जिस पर योगिरी कहता है हाँ, जब से तुमने मुझे उसके बारे में बताया है तब से मैं उसे देख पा रहा हूँ। वैसे तुम मेरी बगल वाली सीट पर बैठ सकती हो। फिर टोमोचिका उसकी साइड में बैठ जाती है। फिर वो पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? तो योगिरी कहता है सेलेस्टीना के हिसाब से हमारे क्लासमेट्स ट्रेन से ही प्रीमेवल फॉरेस्ट में गए थे। टोमोचिका पूछती है आखिर सेलेस्टीना को इतना सब कैसे पता है, वो आखिर है कौन? तभी योगिरी कुछ फील करता है और वो टोमोचिका के ऊपर आ जाता है। तभी ट्रेन के आसपास हमला होता है और उस ट्रेन की छत ही उड़ जाती है। अब अगले सीन में ये गार्ड जो गुंडा बच गया था उसे यहाँ पर लेकर आता है। वो गुंडा बोल रहा था बॉस मेरे यो मुझे बचा लो। वो गुंडा अंधा हो चुका था क्योंकि योगिरी ने उसकी पावर उस गुंडे की आंखों पर यूज की थी। गार्ड इन्हें कहता है हमने हीलिंग मैजिक भी यूज किया लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो सेज थी वो उसकी आई बॉल ही निकाल देती है और उसे हील कर देती है, लेकिन तब भी वो गुंडा कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ये देखकर वो सेज उसके गले पर काट देती है और ये देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मासाहिको कहता है सेज लेन एक वैम्पायर है, उनकी क्लास ओरिजिनल ब्लड है जो सबसे हाईएस्ट रैंक है। जब भी वो किसी पर्सन को काटती है तब उसकी फिजिकल एबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद ये गुंडा थोड़ा पावरफुल तो होता है लेकिन फिर वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर लेन कहती है ये भी वक्त नहीं आया। तभी वहाँ पर गेट तोड़कर एक लड़का आ जाता है। जॉर्ज अपनी पावर से उसकी एबिलिटी चेक करता है तो पता चलता है उसका क्लास ब्रेव है। फिर इधर ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि एक सेज और एक अग्रेसर साथ में लड़ाई कर रहे हैं। वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अग्रेसर तो एक रोबोट है। योगिरी कहता है ये तो एक इन्वेडर है, ये हम पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन सेज कहाँ पर है? तो टोमोचिका उसे बताती है कि देखो वो वहाँ पर है। योगिरी ये देखकर हैरान हो जाता है कि तुम इतनी दूर भी कैसे देख रही हो। उसके बाद वो सेज और वो अग्रेसर साथ में लड़ाई करने लगते हैं, जिस पर टोमोचिका कहती है क्या तुम उन्हें खत्म कर सकते हो क्योंकि वो हमारे रास्ते में आ रहे हैं। तो योगिरी कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसे भी वो हम पर हमला नहीं कर रहे हैं,
एंड मैं अपनी पावर को यूज करके किसी को भी थोड़ी मार सकता हूँ, वरना ऐसे तो सभी खत्म हो जाएंगे। तोमोचिका कहती है सॉरी। तभी वो सेज उस अग्रेसर को उन दोनों के पास फेंक देता है। वहाँ पर और भी लोग थे और वो सेज जिनका नाम सांतोरू है वो उन्हें भागने के लिए कहता है और वो उन सबको जमा देता है, लेकिन योगिरी खुद को और तोमोचिका को साइड पर कर देता है और वो दोनों बच जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये लड़का लेन पर काफी पावरफुल हमला कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर गार्ड कहती है इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो जॉर्ज कहता है हाँ, क्योंकि इसके पास इतनी पावर है कि उसे डैमेज होते ही वो तुरंत हील हो जाएगी। फिर लेन उस लड़के को पूछती है तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, तुम्हारे जैसे को तो डीमन लॉर्ड को हराना चाहिए। तभी वो लड़का जिसका नाम एन है वो कहता है मैं तुम्हारे अत्याचार भूलने नहीं वाला, मैं इस दुनिया में से सभी चीज को खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है और वो जगह पूरी तबाह हो जाती है। और एन बोलता है एरियल, मैंने एक सेज को हरा दिया। फिर इधर योगिरी सांतोरू से पूछता है तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं है कि जब भी तुम एक सेज को देखो तब तुम्हें उनके सामने झुकना चाहिए और ऐसे प्रेज देनी चाहिए। ये सुनकर योगिरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो सांतोरू को खत्म कर देता है। तभी वो अग्रेसर उनके पास आकर कहता है मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता। उसके बाद इधर लेन एन के पास आकर कहती है क्या एरियल तुम्हारी लवर है। एन उसे देखकर कहता है तुम मेरे अटैक से बच कैसे गई, जिस पर लेन कहती है मैं बची नहीं हूँ, मैं तो वहीं पर खड़ी थी, अटैक तो मुझे लगा ही नहीं था, लेकिन मैं मर नहीं सकती, मैं अपने आप हील हो गई, यही तो मेरी पावर है। ये सुनकर एन दुखी हो जाता है और कहता है तुम मुझे मार डालो। तो लेन कहती है अभी मेरा मन नहीं है और वो उसे नीचे फेंक देती है। उसके बाद वो इस गार्ड से कहती है पता लगाओ कि योगिरी कहाँ पर है। और इधर अग्रेसर कहता है मैं तुम लोगों के साथ नेगोशिएशन करना चाहता हूँ, बदले में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं वो कर दूंगा। तोमोचिका सोचती है कि अग्रेसर को योगिरी की पावर के बारे में पता होगा। योगिरी उस अग्रेसर को पूछता है कि तुम्हें पता है हम हमारी दुनिया में कैसे वापस जा सकते हैं। तो वो कहता है मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जिस वर्ल्ड से आया हूँ वहाँ पर मैं कैसे जा सकता हूँ। तो योगिरी कहता है तो हमें तुम वहाँ पर ले जाओ, जिस पर अग्रेसर कहता है नहीं, तुम्हारे जैसे खतरनाक पर्सन को मैं अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकता। ऊपर क्लाइंब करने के लिए कोऑर्डिनेट्स और काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। योगिरी कहता है ठीक है, लेकिन तुम ये बता सकते हो कि उन्हें ढूंढा कैसे जाए। तो वो मान जाता है। फिर वो तोमोचिका से पूछता है तुम इससे कुछ मांगना चाहती हो, एंड वो मना कर देती है। तभी वहाँ पर मोको आती है और कहती है मुझे इससे कुछ मांगना है। अब रात में इन सेज को पता चलता है कि ये सेज सांतोरू तो मर चुका है। अब अगले सीन में सेज लियान से कहती है कि इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल है कि योगिरी और तोमोचिका ने सेज सांतोरू को मार दिया। लेन कहती है उसका मैजिक काफी अलग है, जिस पर सियोन कहती है उसने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी यूज करी है, लेकिन सांतोरू के पास इंस्टेंट डेथ रेजिस्टेंस था। लेन कुछ सोच रही थी तो सियोन कहती है मुझे लगा तुम डार्कनेस के बारे में कुछ पूछोगी। लेन कहती है अग्रेसर को बाहर निकालना काफी इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए जो सेज को मारते हैं। तो सियोन कहती है मैं चाहती हूँ तुम सेज के कैंडिडेट्स को कुछ मत करो, लेकिन तुम डार्कनेस को बाहर निकालती हो तो मैं तुम्हें अलाउ कर सकती हूँ। तो लेन मान जाती है और सियोन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लेन मासायुकी नाम के एक लड़की को बुलाती है और कहती है इमोर्टल आर्मी को हानाबुसा में भेजो, क्योंकि नॉर्मल ट्रूप्स वहाँ पर कमजोर पड़ सकते हैं। तो मासायुकी कहता है इसका मतलब हानाबुसा डिस्ट्रॉय हो जाए, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और योगिरी को दिखाया जाता है। वो चलते चलते थक चुका था। तो तोमोचिका कहती है मैंने तुमसे कहा था कि हमें उस अग्रेसर की मदद ले लेनी चाहिए। योगिरी कहता है कोई भी हमें अग्रेसर के साथ देख लेता तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। तोमोचिका कहती है मगर हम एक व्हीकल तो मांग ही सकते थे ना। तभी वहाँ पर मोको आकर कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो एक तलवार देकर कहती है ये स्वॉर्ड रोबोट के पार्ट से बनी है और इसे जैसे चाहो वैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तोमोचिका पूछती है ये स्वॉर्ड अचानक से कहाँ से आ गई। तो मोको कहती है मैंने इसे तुम्हारे अंडरवेयर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ये सुनकर तोमोचिका शर्मा जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इस स्काई-फाई वेपन को ऐसे ही यूज कर लूंगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
है।